हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग सभी 6 स्थितियों का अध्ययन कर चुके हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु कहाँ रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। उन सभी 6 स्थितियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम उन सभी 6 स्थितियों का एक समरी टेबल के द्वारा अध्ययन करेंगे। माने उन सभी 6 स्थितियों का इस टेबल के अंतर्गत हम अध्ययन कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 कॉलम का टेबल बनाया गया है और उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब इसका हेडिंग है। और इस टेबल के अंतर्गत उत्तल लेंस द्वारा बने हुए सभी 6 प्रतिबिंबों की स्थितियों, वस्तु की स्थितियों, उनके आकार प्रकार का पूरा ब्रीफली अध्ययन दिया गया है। पहले कॉलम में क्रमांक, दूसरे कॉलम में वस्तु की स्थिति, तीसरे कॉलम में प्रतिबिंब की स्थिति और चौथे कॉलम में प्रतिबिंब की प्रकृति कि प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। क्रमांक नंबर 1, वस्तु की स्थिति जब अनंत पर हो, अर्थात वस्तु हमारा जब अनंत पर होता है तब प्रतिबिंब की जो स्थिति होता है वो लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस पर बनता है और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। इसके बाद दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित होता है तो जो प्रकृति की स्थिति होती है लेंस के दूसरी ओर f2 तथा 2f2 के बीच होती है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, इसमें वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा कंडीशन, जब वस्तु 2f1 पर होता है तब जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो लेंस के दूसरी तरफ होती है और 2f2 पर बनती है, अर्थात जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु के आकार का बनता है। इसके बाद चौथी स्थिति है, वस्तु को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ये लेंस की ओर बढ़ाते हैं, अर्थात f1 और 2f1 के बीच जब वस्तु होती है तो उस अवस्था में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है लेंस के दूसरी ओर अनंत तथा 2f2 के बीच बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। इसके बाद पांचवी स्थिति है, जब वस्तु प्रथम फोकस f1 पर स्थित होता है उस अवस्था में जो प्रतिबिंब होता है लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनता है। यह वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनने के कारण वस्तु वास्तविक होता है, इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनता है। इसके बाद छठा स्थिति, जब वस्तु f1 और लेंस के बीच होता है, अर्थात फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच जब वस्तु आ जाता है तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, अनंत और फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो यही ऐसी एक स्थिति है जिसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो हमें आभासी प्राप्त होता है, जिसको रेड लाइन के द्वारा दिखाया गया है। यही एक छठी स्थिति है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमें आभासी प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है और
वस्तु की ओर ही होता है। इस तरह से हम इस टेबल के द्वारा सभी स्थितियों का सारांश के रूप में अध्ययन किए और देखे कि सभी वस्तु किस किस पोजीशन पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है और किस प्रकार से बनता है, ये हम अध्ययन इस टेबल के द्वारा, इस टेबल के माध्यम से हम लोग किए हैं। ओके।